हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। कुरान वो अजीम किताब है, मुकद्दस किताब है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैंने 10 बजे से पहले का बोला था, इंशाल्लाह कर देंगे पहले। कुरान वो अजीम किताब है, मुकद्दस किताब है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मुफ्ती साहब तवज्जो है? तकरीरें तो होती रहती है और इससे पहले भी इनकलाबी तकरीर हुई, लेकिन कुछ अभी इनकलाब आना बाकी है। ज्यादा थोड़ी सी सुस्ती है, ज्यादा नहीं है लोगों में, थोड़ी सी सुस्ती है। अमल के मैदान में भी आना जरूरी है कि कुरान वो अजीम किताब है, मुकद्दस किताब है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और कुरान में जो शक करेगा वो तो काफिर हो जाएगा, है कि नहीं? अब कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते, समझे कि नहीं? कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते और ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इल्मे गैब नहीं था, हम लोग था लगाते ही नहीं हैं, समझे कि नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है और सरकार आज भी जिंदा हैं। मदीना शरीफ में रहकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर राजस्थान है, राजस्थान में ये हिम्मतपुरा जो मोहल्ला है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बेशक सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये सुन्नियों का अकीदा है। हम कुरान पढ़ते भी हैं और कुरान पे अमल भी करते हैं। और वो कहते हैं कहाँ इल्मे गैब है? गैब की खबर है ही नहीं। सलातो सलाम पढ़ने के लिए कहाँ लिखा है कुरान में? कुरान पढ़ता है वो, लेकिन मालूम नहीं है। 22वें सिपारे में है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। समझे? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। ये इन्नल्लाह, बेशक वो मलाइकतहु, मलाइका यानी कि फरिश्ते, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं अपने गैब बताने वाले नबी पर, अपने गैब बताने वाले नबी पर। थानवी ने तर्जुमा किया है कि अपने नबी पर, लेकिन इमाम इसको मोहब्बत, सुभान अल्लाह, कि गैब बताने वाले नबी पर बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते अपने गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी खूब खूब दुरूद और सलाम भेजो, दुरूद भी और सलाम भी। तो कुरान से साबित हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो अंधे हैं, नहीं मानते हैं, शक करते हैं। तो कुरान पढ़ने के बाद भी वो काफिर है, जो बदअकीदे लोग हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान वो अजीम किताब है, मुकद्दस किताब है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो कुरान ही तो हुक्म फरमाता है कि अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। जब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है तो फिर नमाज छोड़ने का मकसद क्या है? हम सुन्नी नमाज छोड़ देते हैं ना, नमाज के बहुत कच्चे हैं हम लोग। क्यों छोड़ते हैं? सुस्ती की बिना पर, लेकिन दिलो जान से मानते हैं, सुभान अल्लाह। और हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है घर वालों। जिसके दिल में खौफ खुदा है उसी को हिदायत मिलेगी। कुरान पढ़ने के बाद आप सारी रात कुरान की तिलावत कर लो, लेकिन जब तक आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होगा, खुदा का खौफ रखकर जो है अगर कुरान पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि कुरान पाक के अंदर ये चीज, ये जो बातें लिखी हुई है, अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो अल्लाह का खौफ अगर होगा तो कुरान पढ़ने के बाद आप उस पे अमल भी करेंगे।
साहबा इकराम की जिंदगी का मुताला कीजिए। साहबा इकराम ने जो है अपने दिलों में हमेशा जो है अल्लाह का खौफ रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को जो है निछावर कर देते थे। साहबा इकराम की जिंदगी का मुताला कीजिए। एक साहब रसूल जो मशहूर और मारूफ है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सभी जानते हैं। आज इंसान के ऊपर थोड़ी परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो हम लोगों से कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में ये तकलीफ है, हम 4 दिन से जो है काम पर नहीं गए हैं, घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूखे हैं, फाका हो रहा है, परेशानी का आलम है, कारोबार नहीं चल रहा है। हम शिकवा शिकायत करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए, सहाबा इकराम की जिंदगी का मुताला कीजिए। जो लोग हिदायत पर थे और हक पर थे, सुभान अल्लाह, भूखे रहकर भी कभी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। सहाबा इकराम की जिंदगी का अगर हम मुताला करेंगे तो फिर हमें जिंदगी जीने का तरीका और सलीका भी मिल जाएगा। हम शिकवा शिकायत करने लगते हैं, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन से आपने खाना नहीं खाया, 3 दिन से खाना नहीं खाया आपने, भूख से निढाल हो गए। तवज्जो चाहूंगा, किसी से शिकवा शिकायत नहीं करते हैं। और मेरे आका ने हुक्म दिया कि अपनी खुददारी को कभी दांव पे आने मत देना, कभी अपनी खुददारी को बेचना मत। मांगने से सख्त मना किया है मेरे आका ने। मेहनत मजदूरी करके खाओ, भूख से निडाल हो रहे हैं, क्या करें? तो एक रास्ता अख्तियार किया। मस्जिद नबवी में जब सहाबा इकराम जाते थे तो मस्जिद नबवी के बाहर जो है असहाब सुफ़ा, सुभान अल्लाह, वो चबूतरी जिसमें 70 सहाबा इकराम बैठते थे, वो एक जगह थी, वहां पे सहाबा इकराम जलवा अफरोज होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाने लगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे देखेंगे तो मुरझाए हुए चेहरे को देखकर सरकार को तरस आएगा और बेशक मुझे खाने पीने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये इरादा करके निकले। अब इतने में देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। कौन आ रहे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लेके आ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा देख करके तड़प गए, मचल गए, खुशी से झूम उठे कि आशिक़े सादिक आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर आ रहे हैं। तो मैं कैसे कहूं कि मुझे भूख लग रही है, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, मेरे आका ने तो मना फरमाया है। तो आपने एक तरकीब सोची, क्यों ना मैं इनसे ये बात पूछ लूं कि मुझे कुरान की एक आयत बता दो, सुभान अल्लाह। इसी बहाने से वो मुझे देखेंगे, जब मेरे चेहरे को देखेंगे तो भूख का अंदाजा होगा। अरे अबू हुरैरा, तुम्हारा चेहरा सूख गया है, क्या खाना वाना नहीं खाए हो? तो हजरत सिद्दीक अकबर जब सामने से गुजरे, और सहाबा इकराम की आदतें होती थी, सुभान अल्लाह, कि जब वो अपने घर से चलते सर निगाहों को नीचे करते चलते, निगाहें इधर उधर नहीं करते थे, सुभान अल्लाह। और इश्क़े मुस्तफा में तो हर वक्त डूबे हुए रहते थे सहाबा इकराम। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या कहना, सुभान अल्लाह, आशिक़ सादिक हैं। निगाहें नीचे किए हुए तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि सिद्दीक, ऐ मेरे भाई, एक आयत ही तो बतला दो, कुरान की एक आयत पूछना चाह रहा हूँ। सरकार सिद्दीक अकबर ने जो आयत हज़रत अबू हुरैरा ने पूछी तो उन्होंने बता दिया, और बता करके फिर आप चले गए।
अबू हुरैरा ने फरमाया कि या अल्लाह, मैंने जिस मकसद से इनसे पूछा है, तो क्या सिद्दीक अकबर ने तो मुझे देखा भी नहीं, ये तो चले गए। फिर उसके बाद सामने निगाह करते हैं तो हजरत फारूक आजम आ रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन फारूक आजम? वो फारूक आजम कि जिनके बारे में खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अगर नबूवत का दरवाजा मेरे बाद बंद ना होता तो मेरे बाद में अगर कोई नबी होते तो वो फारूक आजम के जात होते। कौन फारूक आजम? वो फारूक आजम कि शैतान सबको गुमराह करता है, सबको बहकाता है, शैतान किसी से डरता नहीं है, लेकिन फारूक आजम से शैतान बहुत डरता है। अगर फारूक आजम को देख लेता इब्लीस तो शैतान रास्ता बदल देता। तो लोग पूछते क्या बात है? बोले कि देखो कौन आ रहे हैं, फारूक आजम आ रहे हैं, इनसे मैं भी डरता हूं। सुभान अल्लाह। वो फारूक आजम वो आ रहे हैं, अब तो कुछ मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, अरे भाई उमर, ये कुरान की आयत तो बतला दो। निगाहें नीची किए हुए हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं सरकार की बारगाह में और आयत बताकर चल दिए, निगाह उठा के देखा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये चेहरा सूखा हुआ है, होंठ जो है खुशक हो गए हैं। आप चले गए, अब क्या होगा? फारूक आजम भी चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी चले गए। आप यहीं पर खड़े हैं। सुभान अल्लाह। अब जो निगाहें उठा के देखते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब जो निगाहें उठा के देखते हैं कि ये तो वो आ रहे हैं कि जिनसे मांगने का हुक्म दिया गया है। इमाम इश्क मोहब्बत दरियाए रहमत सरकार सैयद आला हजरत फरमाते हैं, वही रब है, वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये वो आ रहे हैं, इनसे तो मांगने का हुक्म है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्यों अबू हुरैरा भूख लगी है? सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या? पढ़ो पढ़ो। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला? अरे जब ना खुदा ही छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सरकार ने पूछा भी नहीं? क्या अबू हुरैरा ने कहा कि मुझे भूख लगी है? क्या 2 दिन से 3 दिन से कुछ खाया नहीं है? ये चिल्ला चिल्ली वाले, दिल्ली भोपाल वाले, थानवी के चेले, गंगोवी के चेले, नानतवी के चेले, ये देवबंदी जमात, ये नालायक, ये मुनाफिक क्या कहते हैं कि सरकार को इल्म गैब नहीं है। सुभान अल्लाह। अरे मेरे आका की इल्म गैब का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। हजरत अबू हुरैरा ने तो नहीं फरमाया कि मैंने 3 दिन से खाया नहीं। पहले मेरे आका ने देखते ही कहा, सिद्दीक अकबर चले गए, उमर फारूक आजम चले गए, मौलाए कायनात भी गए, उस्मान गनी भी गए और दिगर सहाबा किराम, लेकिन मेरे आका ने जब देखा तो फरमाया, क्या बात है, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, भूख लग रही है? तो आपने फरमाया कि देखो मुझे भी भूख लग रही है, पेट में पत्थर बंधा है। अल्लाह अकबर, कि मैंने भी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो कोई ये ना समझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भूखे रहने की वजह यह है कि हमारी उम्मत को तालीम, हमें ये पता चले कि जब मैं बता चुका हूं कि गुर्बत में कभी जिंदगी बसर कर रहे हो, घर में फाका चल रहे हो,
तो उस वक्त हम सरकार की जिंदगी का मुताला करें। सुभान अल्लाह। यही वजह थी कि मेरे आका भूखे रहा करते थे उम्मत की तालीम के लिए। सुभान अल्लाह। अरे अबू हुरैरा तुमने कुछ नहीं खाया है तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है, चलो चलते हैं। काशाना नबूवत में तशरीफ लेकर के गए। हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि बैठो। आप अंदर तशरीफ लेके गए, पूछा कि घर में कुछ है, तो एक प्याला दूध का मिला। सुभान अल्लाह। एक प्याला दूध। सुभान अल्लाह। वो लेके आते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा कि हाँ, एक प्याला दूध मेरे लिए काफी है, इससे मेरी भूख मिट जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। इससे मेरी भूख मिट जाएगी। मैं वादे से आगे निकल चुका हूं, इससे मेरी भूख मिट जाएगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू हुरैरा कहां बैठ रहे हो, उठो। तवज्जो। सरकार ने हुक्म फरमाया तो किसकी मजाल है भाई, तो बैठे रहे। हजरत अबू हुरैरा फौरन खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह फरमाइए कि जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला के लाओ। वो सारे जितने भी बैठे हुए हैं तमाम सहाबा किराम को बुलाओ, वो भी भूखे हैं। सुभान अल्लाह। और जो गरीब सहाबा किराम होते थे वो सारे के सारे असहाबे सुफ़ा में अक्सर आके बैठा करते थे। सुभान अल्लाह। सबको बुला के लाओ। आज अब हजरत अबू हुरैरा चले तो दिल में ये ख्याल आ रहा है, कहे मालिक व मौला, एक प्याला दूध, 3 दिन से मैं भूखा प्यासा हूं, मैंने सोचा कि जो है मेरे लिए काफी है, सरकार इजाजत फरमाएंगे और मैं शिकम शेर हो जाऊंगा। लेकिन वहां पे तो 70 सहाबा किराम मौजूद है, एक दो नहीं है, 70 है। एक प्याला दूध है, अब तो मेरा नंबर आना मुश्किल है, अब क्या होगा। गए, दिल में यही ख्याल आ रहा है बार बार। सहाबा किराम को बुला के लाए, सब तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया कि सबको लाइन से बिठाओ और दाहिने से स्टार्ट करो। सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं। और सहाबा किराम की बारगाह में जब पेश करने लगे हजरत अबू हुरैरा, तो एक साहबी को दिया, उन्होंने पी लिया। दूसरे का नंबर आया तो उसमें झांक के देख रहे हैं दूध कम तो नहीं हुआ है। तीसरे को दिया, फिर झांक के देख रहे हैं कि नहीं अभी उतना ही है। फिर देते एक के बाद दिगर 70 सहाबा किराम ने एक प्याला दूध से शिकम शेर हो गए। अबू हुरैरा को ताज्जुब होने लगा कि मालिक व मौला, एक प्याला दूध, और मेरे दिल में ये वसवसे आ रहे थे कि मेरे लिए काफी है। 70 सहाबा किराम ने पी लिया, नोश फरमा लिया, लेकिन अभी जितना दूध पहले था अभी भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सरकार के मुस्कुराने में ही तो गैब की बातें छुपी हुई है। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा क्या देखते हो, सबसे पूछो कोई बाकी तो नहीं है। तो या रसूल अल्लाह कोई बाकी नहीं है, सब शिकम शेर हो गए। सबने एक आवाज में फरमाए अल्लाह अकबर, अब तुम बाकी हो। या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो मैं भी पी लेता हूँ। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि इजाजत है, पियो। हजरत अबू हुरैरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दूध पीते हैं, फिर रख देते हैं नीचे, और पियो। फिर उठाते हैं प्याला, फिर पीते हैं, फिर रख देते हैं, क्या और पियो। फिर उठाते हैं, फिर पीते हैं, फिर रख देते हैं नीचे, क्या और पियो। तो हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब और पिया नहीं जाता है, शिकम शेर हो चुका हूँ, अब नहीं। तो सरकार फरमाते हैं कि लाओ मुझे दो, क्या मैं नहीं पीऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह। क्या मेरा नंबर नहीं आएगा। तो हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि 70 ने पिया, मैंने भी पी लिया, खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है। मेरे आका ने अपने लबे मुबारक, अपने होंठ मुबारक प्याले से लगाया और नीचे रखा। अबू हुरैरा ने देखा
तो तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं। ऐ मालिक व मौला, 70 सहाबाए किराम ने पिया तो खत्म होने का नाम नहीं है, मैंने भी पिया तो खत्म होने का नाम नहीं, लेकिन मेरे आका ने तो अपने लब से लगाया ही था कि दूध का प्याला खत्म हो चुका है। तो मेरे आका फरमाते हैं, फखरे तो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, दुनिया की किसी के अंदर ताकत नहीं है कि जिस चीज को मुस्तफा बढ़ा दे उसको कोई घटा नहीं सकता है। जिसको मुस्तफा जाने रहमत घटा दे उसको कोई बढ़ा नहीं सकता है। इस मकाम पर बरेली के आला हजरत पुकार उठे, क्यों जनाबे बू हुरैरा, क्यों जनाबे बू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। क्यों जनाबे बू हुरैरा, समझ रहे हो? इमाम का कलाम है। क्यों जनाबे, जब बरेली के आला हजरत ने इस हदीस पाक को देखा, पढ़ा, तो बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कि अहमद रजा लिखो सुभान अल्लाह, तो पुकार उठे तसव्वुर से कि क्यों जनाबे बू हुरैरा, क्यों जनाबे बू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाहु अकबर। मतलब क्या है कि जब कोई चीज हम खाने लगते हैं, मीठी चीज या दूध पीते हैं या खाना खाते हैं, जब ज्यादा हो जाता है, जब भूख खत्म हो जाती है तो फिर जो है मन नहीं चाहता। समझ में आई ना? तो अब जो है मुंह फिर गया। क्यों जनाब बू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर, वो दूध का प्याला, क्या मंजर रहा होगा वो। ये वहाबी क्या कहते हैं कि सरकार को इल्म गैब नहीं है, सरकार को माज़अल्लाह आगे की खबर नहीं, पीछे की खबर नहीं, दाएं की खबर नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब कुछ खबर है। मदीना शरीफ में रह करके हिंदुस्तान के सरजमीन पर, राजस्थान में आप सबको, हम सबको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का करम है कि हम सब ख्वाजा हिंदल वली से जुड़े हुए हैं, उनकी गुलामी में हैं और गौसे आजम की 11वीं भी करते हैं, मिलादुन नबी का जुलूस भी निकालते हैं, छठी शरीफ भी मनाते हैं, आला हज़रत के 25वें शरीफ भी मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब कुछ बातें 2-3 मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ।